क्या आपका भी सपना है अपने पहले घर का? प्रधानमंत्री आवास योजना की पहला घर लॉटरी अब शुरू हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। नेरल स्टेशन के बिल्कुल पास ग्रीन सिटी में आपको मिल रहा है एक सुकून भरा पहला घर, बस 14.99 लाख में 2.5 लाख की सीधी PMAY सब्सिडी, 0 स्टैंप ड्यूटी और मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, जिम, क्लब हाउस, क्रिकेट टर्फ और आपकी इबादत के लिए मस्जिद भी पास में, और एक खूबसूरत वादी और खुला आसमान। अब जिंदगी भर रेंट देने का वक्त चला गया, अब वक्त है अपने पहले घर का। ग्रीन सिटी पहला घर लॉटरी का हिस्सा बने और जीतिए एक ऐसा घर जो बस सपनों में था। तो देर किस बात की, आज ही लॉटरी में अपना नाम लिखवाएं और अपने पहले घर का सफर शुरू करें। विजिट करें पहलाघर.com। एमपी के दमोह में क्रिश्चियन कम्युनिटी सेंटर पर की गई तुड़ुक कार्रवाई, बहुसंख्यक समाज के दबाव के चलते की गई कार्रवाई, क्रिश्चियन समाज का आरोप। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भाजपा शासित मुख्यमंत्री मोहन यादव के मध्य प्रदेश के दमोह में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिससे साफ होता है कि अब इस देश में हर एक अल्पसंख्यक समाज की किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है और उनके लिए कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है। मुसलमानों का नंबर तो लगा हुआ ही था, पथराव के आरोप या किसी भी तरह का अन्य कोई भी आरोप लगाकर मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना, बुलडोजर जस्टिस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रोक नहीं लगी है। तो अब ये बुलडोजर जस्टिस मुसलमानों के बाद तेजी से कैसा ईसाई समुदाय की तरफ बढ़ रहा है, मसीही समुदाय या क्रिश्चियन कम्युनिटी आप कह लें। तो यहाँ पर दमोह में देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो है एक कम्युनिटी सेंटर है, उसकी दीवार तोड़ी गई है और 100 फीट की लंबी दीवार तोड़ी गई है। इस संबंध में क्रिश्चियन कम्युनिटी के यहाँ के जो भी जिम्मेदार है उनका क्या कहना है? उनका आरोप है कि प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की। शनिवार को जो है पूरी कागजी कार्रवाई कर, रविवार बीच में था और सोमवार को जो है थोड़ा कार्रवाई कर दी, और ये सब कुछ किया गया है बहुसंख्यक समाज के यानी संगठनों के दबाव के तहत। इस संबंध में प्रशासन ने भी क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको बताएंगे कि जमीन सरकारी है और उस पर किया गया अतिक्रमण जो है वो तोड़ा गया है, और अतिक्रमण की कार्रवाई में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है, सबके लिए एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। असल में दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारे साथ व्यवहार किया गया शासन की ओर से और विशेषकर तहसीलदार जी की ओर से। हमारे पक्ष को रखने के लिए अवसर ही नहीं दिया गया, हमें सुना ही नहीं गया, और शनिवार को 1 बजे उन्होंने सीमांकन के लिए पत्र जारी किया। 2 बजे यहाँ पर सीमांकन के लिए टीम आ गई, शाम को 6 बजे तक ये सीमांकन करते रहे। अगला दिन शनिवार हो गया, शनिवार को शाम को 6:25 पर इन्होंने ज़मीन बेदखली का हमको ऑर्डर दिया। इतवार का दिन था, ना कोई शासन खुला रहता, ना हमारी कोई अपील सुनी गई, और सोमवार के दिन सवेरे 6:30 बजे से दल बल के साथ में शासन आ गया और हमारी फिर पुनः कोई बात नहीं सुनी गई और इन दीवारों को और इस जगह को तोड़ दिया गया। हम यहाँ पर 100 साल से अधिक से कब्जे में हैं और ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। कितनी ज़मीन थी? देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन किया है, अतिक्रमण विरोधी अभियान सभी के लिए बराबर है और हम लोग चिन्हित करके सभी जो अतिक्रमणकारी होंगे, चाहे जो भी हों, ये हम निश्चित निरंतर रूप से कार्रवाई करते जाएंगे। और लगभग 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन थी और करोड़ों की ज़मीन थी जिसको आज हम लोगों ने मुक्त कराया। तो किसकी ज़मीन जी, किसकी ज़मीन? अब ये ज़मीन संस्था की थी, जो तहसीलदार साहब ने आपको बताया होगा कि ये अतिक्रमण किए थी संबंधित संस्था ने। तो शासन की ज़मीन?
हाँ बिल्कुल अतिक्रमण। उनका कहना है कि 100 साल से ज़मीन उनके पास थी। देखिए ऐसा नहीं है, अब 100 साल से थी या किससे थी ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जब हम लोगों को ये कार्य बताया गया कि अतिक्रमण की सूचना दी गई कि ये अतिक्रमण है, हम लोगों ने जांच करवाई और जांच करवाने पर ये पता चला कि ये शासन की ज़मीन है और उसमें न्यायालय तहसीलदार ने विधिवत आदेश किया और इसके बाद हमने ये अतिक्रमण की कार्रवाई की। और ये जो ज़मीन किसकी वाला आपने क्वेश्चन किया था, ज़मीन हमारी थी और जो ये यहाँ के सचिव थे जो इस विशेष संस्थान के, उन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। उसका मैं क्लेरिफिकेशन समय नहीं दिया गया आपके द्वारा? नहीं, तहसीलदार जो न्यायालय तहसीलदार हैं उन्होंने विधिवत ऑर्डर किया था और नियमानुसार जो MP LRC में प्रावधान है तो उनके अंतर्गत उन्होंने बताया मुझे कि मैंने उनको समय दिया था। नजूल की ज़मीन थी, शासकीय बेशकीमती ज़मीन थी और मेरे यहाँ न्यायालय तहसीलदार नजूल में विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया। लगभग 15,500 वर्ग फुट ज़मीन पर यहाँ पर जो मुख्य सड़क से लगी है उस पर अतिक्रमण जो सचिव डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च है उनका पाया गया था और उनको विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में पूरी सुनवाई की गई, उनको पर्याप्त अवसर दिया गया और बेदखली आदेश जारी किया गया। बहुत दुखद बात है, एक तरफा कार्रवाई की गई, बात नहीं सुनी गई हमारी। ये जो ज़मीन है 100 वर्षों से अधिक से मसीही समाज के उसमें थी, आधिपत्य में थी और शासन ने शुक्रवार को दिन में सीमांकन के लिए नोटिस दिया था। शाम तक वो सीमांकन करते रहे। शनिवार की शाम को नोटिस दिया कि अतिक्रमण हटाया जाए। उसके लिए कोई समय हमको नहीं दिया गया और ना हमारी बात सुनी गई। शनिवार शाम था, हम कहीं अपील नहीं कर सकते थे और आज सुबह 7 बजे के पहले से पूरे दल बल के साथ प्रशासन ने आकर इस सब को तोड़ दिया बिना हमारी कोई बात सुने। तो हम दुखी हैं। मसीही समाज हमेशा से शांतिप्रिय लोग हैं, हम कोई उपद्रव करने वाले लोग नहीं हैं और ना कोई न्याय और कानून के अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं, परंतु बहुत ही दुखद है। अन्यायपूर्ण कार्यवाही है। जो बहुसंख्यक हैं या सब सारे बहुसंख्यक भी नहीं, कुछ लोग हैं जो अपनी तुष्टि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ज़मीनें चाहते हैं तो वो पीछे पड़े हुए हैं और शासन प्रशासन उनकी बात सुनता है। ये सबसे ज़्यादा दुखद है। कुल मिला के क्या मानती पूरी घटना को लेकर, क्या कहोगे? पक्षपात है, सीधा सीधा पक्षपात है, एक तरफा बात है। बिल्कुल, हमको संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। आतंकवादियों तक को तो वकील उपलब्ध कराया जाता है, हमको अपनी बात रखने का, न्यायालय में जाने का मौका नहीं देंगे आप, हैं? और ऐसी त्वरित कार्यवाही यदि प्रशासन करने लगे तो हमारा देश सुधर जाए। बिल्कुल, आज जिस तरह से कार्यवाही की गई अनऑफिशियल टाइम में सुबह से, बहुत ही दुखद है। पक्षपात, टोटल पक्षपात। शनिवार को आदेश दिया जाता है जी, शाम को, दूसरे दिन संडे है, छुट्टी जी बिल्कुल। फिर आप लोग कहीं जा भी नहीं सकते? नहीं जा सकती, वही तो प्रॉब्लम है। और सुबह सोमवार के दिन कार्रवाई तो इसको पक्षपात नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बताएं? पक्षपात ही तो है।